उत्तराखंड के ऋषिकेश में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा हरिद्वार रोड पर मनसा देवी रेलवे फाटक के पास रात करीब 10:30 बजे हुआ, जब तेज रफ्तार महिंद्रा एसयूवी सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्राथमिक जांच में हादसे की वजह सड़क पर अचानक आए जानवर को बचाने की कोशिश बताई जा रही है। बताया गया कि कार चालक ने जानवर को बचाने के लिए वाहन को मोड़ा, लेकिन तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार ट्रक में बुरी तरह फंसी हुई थी, जिसे क्रेन की मदद से काटकर अलग किया गया। जब पुलिस ने कार के अंदर देखा तो 4 लोग बेसुध हालत में पड़े मिले, लेकिन सभी की सांसें थम चुकी थी। इसके बाद शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। हम इसको साइड न देते, ये गाड़ी हम पे ठोक देती। हाँ, रॉन्ग साइड से आया, बहुत तेजी से आया। फिर जैसे ही आया तो रात ये रोड में जो है HR07 का एक ट्रक खड़ा हुआ था, ये देहरादून की जो गाड़ी आई, इससे ये भिड़ गए और चारों लोगों के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बहुत बुरी है। आप इसके फिलहाल इसमें 4 लोग मौजूद हैं। इसमें 4 लोग मौजूद है अभी जो फिलहाल, हाँ अभी ये पता चल रहा है। और क्या, और जो इनका विंडशील्ड और आप लाइट देखोगे, यहाँ से कम ना 10-15 फीट आगे गिरी यहाँ पे लाइट। आप इतनी दूर गिरा, आप इतना बुरा हाल हो रखा है इसका। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़े और सख्त फैसलों का ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि ग्रैब 3 के दौरान काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। ये हम लोग कल से लागू करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो भी सरकारी हों या प्राइवेट हों, बिजनेस हैं, ऑफिसेस हैं, सभी को मैक्सिमम केवल 50% आपकी फिजिकल अटेंडेंस ये आप रखें और बाकी 50% लोगों को आप वर्क फ्रॉम होम ये कल से तुरंत लागू करें। इसके लिए हम लोग आज श्रम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है और डायरेक्शंस जारी की जा रही हैं। इसमें हम लोग कुछ सेक्टर को एक्सेप्शन कर रहे हैं, कुछ सेक्टर को छूट दे रहे हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर के जो सेक्टर है, हॉस्पिटल के ऊपर ये लागू नहीं होगा, फायर सर्विसेज के ऊपर ये लागू नहीं होगा, प्रिजन्स जो जेल प्रशासन है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये लागू नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और सैनिटेशन इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, इससे रिलेटेड म्यूनिसिपल सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, जो भी ऐसे विभाग हैं जो कि एयर पॉल्यूशन से टैकल करने का काम कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। बाकी सभी के ऊपर, दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों के ऊपर, सरकारी और गैर सरकारी, सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा कि आपको मैक्सिमम 50% फिजिकल अटेंडेंस अपने ऑफिसों में देनी है, अपने कार्यालयों में देनी है और बाकी 50% लोगों को आपको वर्क फ्रॉम होम देना है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये ऑल प्राइवेट ऑफिसेस फंक्शनिंग विद इन NCT Delhi shall operate not more than 50% staff capacity attending the workplace. The remaining staff shall mandatory work from home. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करते हुए नकली दवाओं के एक अत्यंत संगठित अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई के तहत दिल्ली NCR क्षेत्र में चल रही एक अवैध दवा निर्माण इकाई का खुलासा किया गया है, जहां से करीब 2.3 करोड़ रुपए मूल्य की स्पूरियस यानी कि नकली दवाएं बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से देश भर में नकली दवाओं की सप्लाई कर रहे थे। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्पूरियस मेडिसिन की लीड को ट्रैक करते हुए हमने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। पहली गिरफ्तारी सदर बाजार से हुई। इस व्यक्ति का नाम श्रीराम है
उम्र 22 साल है। पहले के भी 2 मुकदमे हैं जिसमें से एक स्पूरियस मेडिसिन का ही है। श्री राम के पोजेशन से हमें 2 टाइप की स्पूरियस मेडिसिन मिली, फेक मेडिसिन मिली, जिसमें बेटनोवेट सी जो ऑइंटमेंट होता है वो, और क्लॉप जी ऑइंटमेंट, ये दोनों मिले। उसके बाद आगे की लीड को परस्यू करते हुए हमने लोनी गाजियाबाद के एरिया में रेड की और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम है गौरव भगत। गौरव भगत की उम्र 42 साल है। गौरव भगत के इंस्टेंस पर हमने आगे रेड की और वो पूरी फैक्ट्री बस्ट की, जिस फैक्ट्री में क्लॉप जी जो ऑइंटमेंट है उसको बनाया जा रहा था, फेक मेडिसिन को। क्लॉप जी के नाम से ये एक फेक मेडिसिन बना रहे थे। पूरी फैक्ट्री को बर्स्ट करने के बाद हमें वहां पर काफी भारी मात्रा में जो फेक ऑइंटमेंट है वो मिली है और पूरा का पूरा सेटअप मिला है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल्स। मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या क्या रिकवरी है। बेटनोवेट सी ऑइंटमेंट के 1200 ट्यूब मिले हैं। क्लॉप जी ऑइंटमेंट जो है उसके 2720 ट्यूब्स मिले हैं। स्किन शाइन ऑइंटमेंट के 3770 ट्यूब्स मिले हैं। इसके अलावा काफी भारी मात्रा में रैपर्स मिले हैं। आपको बता दूं 358 किलो जो स्पूरियस ऑइंटमेंट मटेरियल है वो इनके पोजीशन से मिला है हमें, जिसको कि ये आगे ट्यूब्स में भरते और इस ऑइंटमेंट को भरने के लिए आगे करीब 22,000 जो खाली ट्यूब्स हैं क्लॉप जी की वो भी इनके पोजीशन से हमें मिला है। इसके अलावा कई तरह के और रॉ मटेरियल्स मिले हैं जिसमें स्टेरिक एसिड, सेटाइल अल्कोहल, नाइसिनामाइड और मशीन्स मिली हैं जैसे फिलिंग मशीन, गैस सिलेंडर, श्रिंक रैप मशीन। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप था। इसमें हमारे साइबर सेल के एसीपी श्री अनिल शर्मा हैं, इनके लीडरशिप में इस टीम ने काफी काम किया। इंस्पेक्टर मंजीत की टीम थी और हमारे एएसआई हैं कमरपाल, उनकी इंफॉर्मेशन पर ये सारा काम हुआ है। कमरपाल, ये एएसआई कमरपाल हैं और सब इंस्पेक्टर परवेश राठी आईओ हैं इस केस के। इसमें अभी आगे और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी और अभी इस ऑपरेशन को आगे चालू रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।